जहां इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो कब परफॉर्म करेंगे, कब स्टॉक्स में न्यू हाईज बनते नजर आएंगे, वहीं गोल्ड और सिल्वर में दोबारा से एक जबरदस्त तेजी बननी स्टार्ट हो चुकी है। सिल्वर में तो न्यू हाईज बनते नजर आ रहे हैं, गोल्ड भी अपने प्रीवियस हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, यहाँ से बाय बनता है, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। सो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट गुरु मंत्रा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट गुरु मंत्रा में। डिटेल में चलते हैं और जानते हैं गोल्ड और सिल्वर में अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की, जहाँ पे एक जबरदस्त तेजी बनी है, नए हाईज बनते नजर आ रहे हैं। 1,85,000 के ऊपर नया हाई बनाया सिल्वर ने, 1,78,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेन रीजन जो दोबारा से रैली आई है उसका यही है कि जो यूएस में रेट कट के जो चांसेस दोबारा से बने हैं उसके चलते हम लोग एक ज़बरदस्त तेज़ी दोबारा से सिल्वर में देख रहे हैं। उम्मीद है 70% चांसेस है कि यूएस फेड अपने दिसंबर मंथ में दोबारा से एक रेट कट करेगा और इसके चलते ये ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। इसके अलावा सिल्वर की जो डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो बढ़ रही है, ईवी सेक्टर में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, सोलर सेक्टर में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर जिस हिसाब से वीक हो रहा है उसके चलते यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है उसका। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और आगे भी ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहने वाला है सिल्वर में और गोल्ड में भी। और हम लोग बहुत टाइम से रेगुलर बेसिस पे बोलते आ रहे हैं कि इन दोनों कमोडिटीज़ में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। कम से कम 10% आपका पोर्टफोलियो इसमें ज़रूर होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। चाहे आप एस मोड में करो, अगर आपको लग रहा है महंगा है तो आप एस मोड में करो, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे आई थिंक कि आप हर लेवल पे वीकली एस करो, आप हर हफ्ते हर रेट पे अपने जो गोल्ड या सिल्वर बाय करो और उनको अपने अकाउंट में होल्ड करके रखो। आपको एवरेज आउट भी होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि महंगा ले रहा हूँ मैं। अगर करेक्शन आती है तो आप टॉप अप कर सकते हो, बट आई थिंक करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करो। डोंट ट्रेड इनटू गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज वोलाटिलिटी सिल्वर में तो खासकर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ट्रेड मत करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो डोंट थिंक कि अब सिल्वर में एक ज़बरदस्त क्रैश आएगा, दोबारा से वो 1 लाख तक के या 1,25-1,30 के लेवल्स दोबारा से नजर आएंगे। तो वो लेवल्स नहीं नजर आएंगे। छोटी मोटी करेक्शन आती है और इन्वेस्टमेंट्स करो, बट इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आज एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ मैं। सिल्वर के साथ साथ गोल्ड में भी एक दोबारा से जबरदस्त तेजी बनी है। 1,28,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है गोल्ड। न्यू हाइज भी जल्दी बनते नजर आएंगे। रीजंस वही हैं, जो यूएस में रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं उसके चलते दोबारा से एक अपसाइड रैली आई है गोल्ड में। देन आपका जो डॉलर वीक हो रहा है, देन सेंट्रल बैंक्स आर कॉन्टिन्यूसली बाइंग गोल्ड। दे वांट टू मेक रिजर्व्स इनटू गोल्ड रादर देन डॉलर। वो अपने डॉलर में डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। देन इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो सीकिंग टू एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट, तो वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इसके चलते गोल्ड में एक रेगुलर डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में ज़रूर इन्वेस्टमेंट्स करो, आगे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, अच्छे रिटर्न बनते नजर आएंगे। एंड आई थिंक 2026 आई थिंक विल बी फॉर गोल्ड। 2025 में सिल्वर ने एक ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया, आई थिंक 2026 इज़ फॉर गोल्ड। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, डोंट मिस इट। लमसम करो, एस करो, दैट इज़ अप टू यू, बट डोंट मिस इट। इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। डोंट ट्रेड इनटू बोथ ऑफ दीज कमोडिटीज़ क्योंकि वोलेटिलिटी बन सकती है, बट एज अ ओवरऑल आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न बना के देंगी दोनों कमोडिटीज़। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं करी है तो आज से शुरू कर दो। ETF इज़ द बेस्ट वे, ETF इज़ द ईजीएस्ट वे। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए ETF के थ्रू। निप्पन इंडिया का गोल्ड ETF और सिल्वर ETF उठा लो, ज़बरदस्त ETF है, ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए, आगे भी बनते नजर आएंगे। तो दोनों ETF में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, गोल्ड और सिल्वर पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताया है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी अवेयर हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। तो बिल्कुल शेयर करो उनके साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज ऐसी बहुत वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे जहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको फायदा भी होगा। तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस, प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।